सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। आज की क्लास में हम फोकस करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पूरा खत्म करें और सुपरफिशियल एक्सपेंशन यानी एरियल एक्सपेंशन की तरफ बढ़े, क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। तो टुडेज डेट इज 14th ऑफ जनवरी और आज हम लोग हीट के 4th लेक्चर में हैं। ठीक है, और आज हम लोग पहला एप्लीकेशन पढ़ चुके थे, वो था चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक, थर्मल स्ट्रेस। कई लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि ये तो पढ़ चुके थे। डू यू अग्री कि नहीं? क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हो कि नहीं कि ये टॉपिक तो हम लोग पढ़ चुके थे, है ना? टॉपिक हमने पढ़ा था कि मान लीजिए एक रॉड है जिसका लेंथ क्या है, एल है, और मान लीजिए कि हम इसको एक्सपैंड होने ना दें। मान लीजिए हम इसको एक्सपैंड होने ना दें। ठीक है, मान लीजिए हम दोनों एंड इसका फिक्स कर दें और टेम्परेचर को इंक्रीज करें। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सबको पता है कि लेंथ का चेंज कितना होना चाहिए, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन आप पढ़ चुके हो। तो डेल्टा एल मस्ट बी इक्वल टू एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। क्लियर है क्या? यानी अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो लेंथ में इतना चेंज होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये दोनों तरफ से वॉल्स के बीच में फिक्स कर दिया गया है, ये एक्सपैंड नहीं कर पा रहा है। एक्सपैंड नहीं कर पा रहा है तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि जो डेल्टा एल है वो एक तरीके का कंप्रेशन है? ये रॉड को हमने एक तरीके से दोनों एंड से फोर्स लगा के हमने इसको क्या कर दिया है, इतना लेंथ कंप्रेस कर दिया है, और हमारा लेंथ अभी ओरिजिनल लेंथ के ही बराबर है। इज इट क्लियर क्या? अब डेल्टा एल आ गया तो कई लोग ये जानते हैं कि डेल्टा एल बाई एल तो हम क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल कितना होता है, अल्फा डेल्टा टी। अल्फा डेल्टा टी तो सबको पता है कि डेल्टा एल बाई एल तो आप कह सकते हो इट इज बेसिकली नथिंग बट स्ट्रेन। ये एक तरीके का क्या है, स्ट्रेन। और इसको मैं कह सकता हूं थर्मल स्ट्रेन। टेम्परेचर चेंज की वजह से हो रहा है तो क्या कह सकते हैं इसको, थर्मल स्ट्रेन। यानी टेम्परेचर के चेंज की वजह से इसके अंदर, रॉड के अंदर एक लेंथ का चेंज होना चाहिए था जो नहीं हुआ। दैट इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेन। अच्छा, ये थर्मल स्ट्रेन हो गया तो अगर मेरे से कोई पूछे कि बताइए थर्मल स्ट्रेस कितना होगा, थर्मल स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, तो थर्मल स्ट्रेस तो हम जानते हैं, थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू क्या होगा, थर्मल स्ट्रेन। तो कुल मिला के ये फॉर्मूला हमारा पहले से पढ़ा हुआ है, आपको बताया था मैंने ये चीज स्ट्रेस में, गामा इंटू क्या हो गया, अल्फा डेल्टा टी। हेंस वी कैन से थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा अल्फा डेल्टा टी। क्या किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? क्या किसी को भी दिक्कत है क्या थर्मल स्ट्रेस में? एनीवन, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है ये टॉपिक। ठीक है, श्रेया श्रेया आपने पूछा कि वॉल्यूम नहीं होगा। श्रेया वॉल्यूम किस लिए चाहिए अपने को? श्रेया कैन यू पुट क्वेश्चन प्रॉपर्ली? वॉल्यूम कैसे लिया श्रेया? सब लोग समझ चुके हैं तो लिखिए सब लोग, एवरीवन नोट डाउन इन योर कॉपी। इसको कहते हैं थर्मल स्ट्रेस। पर श्रेया वॉल्यूम के फॉर्मूले, स्ट्रेन के फॉर्मूले में वॉल्यूम कहाँ होता है? स्ट्रेन तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है ना, इसका लेंथ बढ़ना चाहेगा। हम रोक क्या रहे हैं, हम लेंथ के बढ़ने को रोक रहे हैं, वॉल्यूम के बढ़ने को थोड़े रोक रहे हैं। हर्ष ने बोला सर ये तो पहले का ही है। बिल्कुल हर्ष, मैंने बोला था ये टॉपिक थर्मल एक्सपेंशन में भी दोबारा रिपीट होगा, रिपीट हो रहा है।
ये टॉपिक दोनों जगह, स्ट्रेस में भी पढ़ना है और यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ना है। मेन जो टॉपिक ये पढ़ना है अपने को वो थर्मल एक्सपेंशन में ही पढ़ना है। तानिया, मैंने ये टॉपिक पहले पढ़ा रखा है। हमने क्या किया है कि एक रॉड लिया है, ठीक, रॉड को ना दोनों तरफ से फिक्स कर दिया है, मतलब कुछ हो नहीं सकता उसका, ठीक है, लेंथ में चेंज हो नहीं सकता है, ठीक। हमने क्या किया कि रॉड के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी, टेम्परेचर को इंक्रीज किया। तो आप तो पढ़ चुके अभी तक, टेम्परेचर बढ़ेगा तो साथ साथ लेंथ भी बढ़ना चाहिए। तो आप क्या कहोगे, डेल्टा एल इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एल अल्फा डेल्टा टी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये दोनों एंड जो फिक्स है ये इसके लेंथ को बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। विभांशु अपने हैंड रेस किया था, कोई डाउट है तो फिर से कर सकते हो, ठीक है। तो डेल्टा एल, गो अहेड। सर डेल्टा टी को डेल्टा थीटा भी तो लिख सकते हैं ना? आप लिख सकते हैं, अब हम लोग ने एक जगह बस किया था ना चेंज। ओके ठीक है। तो नाम है खाली, है ना। चल म्यूट कर देता हूं, हाँ चल हो गया। अब मैंने बोला कि चेंज लेंथ आ गया, तो अगर ओरिजिनल लेंथ से उसको डिवाइड कर दे, एल को इधर लेके चले आए, तो डेल्टा एल बाई एल तो जानते हो ना क्या होता है, स्ट्रेन होता है। अब स्ट्रेन क्यों चेंज हो रहा है, थर्मल स्ट्रेन हो रहा है। एक सवाल है आकांक्षा का कि सर अगर ऊपर से फोर्स लगाएंगे तो भी उसका लेंथ में चेंज नहीं होगा। ऊपर से फोर्स क्यों लगाएंगे आकांक्षा, ये यहाँ पे हम सिर्फ टेम्परेचर का चेंज कर रहे हैं, कोई हम फोर्स लगा नहीं रहे, फोर्स लग रहा है। हो क्या रहा है कि ये जो रॉड है ये रॉड एक्सपैंड करना चाह रहा है, लेकिन इसको ये दोनों वॉल्स एक्सपैंड होने नहीं दे रहा है, तो रोक रहा है। तो इस रोकने की वजह से ये दोनों क्या कर रहा है, इसको कंप्रेस कर रहा है। तो अगर थर्मल स्ट्रेस आ गया तो आप फोर्स भी निकाल सकते हो। फोर्स कितना होगा, स्ट्रेस इनटू एरिया। कभी आ जाए सवाल तो कंफ्यूज नहीं होना है, फोर्स विल बी इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। हम थोड़ा और लॉजिक की तरफ बढ़ेंगे, हम थोड़ा एक और लॉजिक की तरफ बढ़ेंगे। अब देखते हैं बच्चों, मान लीजिए, फिर से मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं कि मान लीजिए एक एल लेंथ का रॉड है, ठीक है। अब इस बार एक ही एंड से फिक्स किया है, ये क्या है, फिक्स्ड एंड। और मान लीजिए कि फिर से टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी। इस केस में बोलिए थर्मल स्ट्रेस कितना होगा, व्हाट विल बी द थर्मल स्ट्रेस, बताइए, व्हाट विल बी द थर्मल स्ट्रेस इन दिस केस। फ्री एंड है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, फ्री एंड है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, बोलो क्या होगा इसमें, कितना थर्मल स्ट्रेस होगा, सेम होगा, कम होगा, ज्यादा होगा। श्रेयांश ने कहा थर्मल स्ट्रेस सेम होगा पहले केस से। गुड मॉर्निंग निष्ठा, कमिंग लेट इन द क्लास। अमृता सेम। एक बात बताओ, ये स्ट्रेस डेवलप क्यों हो रहा है, अंजलि वेरी गुड। ये स्ट्रेस डेवलप सिर्फ एक रीजन से हो रहा है, वो क्या है, वो कंप्रेशन, वो एक्सपैंड होने से रोकेगा। अगर मान लीजिए मंतशा देखिए एक बार, मान लीजिए इस केस में आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बड़े आराम से ये एक्सपैंड कर जाएगा। इसको कोई रोक रहा है क्या, जब इसको कोई रोक ही नहीं रहा, जब ये फ्री एक्सपेंशन हो जा रहा है, जब ये फ्री एक्सपेंशन हो जा रहा है, तो कोई स्ट्रेस क्यों डेवलप होगा। स्ट्रेस डेवलप होने का तो रीजन ही है ना कि वो रोक रहा है एक्सपेंशन को। यहां पे रोक नहीं रहा है तो क्या एक सीधे सीधे सिग्मा का वैल्यू जीरो नहीं होगा क्या, नो थर्मल स्ट्रेस विल बी डेवलप्ड, कोई थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि अगर कोई बॉडी फ्रीली एक्सपैंड कर गया तो काय का थर्मल स्ट्रेस, कोई थर्मल स्ट्रेस उस पर नहीं लगेगा।
ठीक है, स्पेशल केस ले सकते हो आप, स्पेशल केस 1 नोट कर लें सब लोग। स्पेशल केस 1, चलिए बच्चों, लिख लिया? निष्ठा, फर्स्ट टॉपिक है थर्मल स्ट्रेस, टॉपिक है थर्मल स्ट्रेस। अरिजीत ने बोला कि सर अच्छा अरिजीत, कभी स्ट्रेस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? कभी स्ट्रेस ही नेगेटिव नहीं हो सकता? थर्मल स्ट्रेस तो बात ही अलग है। या तो स्ट्रेस कंप्रेसिव होगा या तो स्ट्रेस एक्सटेंसाइल होगा, लेकिन स्ट्रेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, तो कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। खैर, एक और स्पेशल केस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये स्पेशल केस थोड़ा अलग है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है और कम दिखने वाला सवाल है, ठीक है, इसकी तरफ ध्यान देते हैं। बच्चों मान लीजिए कि एक रॉड आपने एल लेंथ का ले लिया, एक रॉड आपने एल लेंथ का ले लिया और इसको आप एक्सपेंड करना है आपको। आपने क्या किया कि फ्री एंड पूरी तरह नहीं किया, आपने क्या किया कि डेल्टा लेंथ ले लिया और इसको फ्री कर दिया, इतना फ्री कर दिया आपने क्या किया, इतना फ्री रखा कि उतना एक्सपेंड कर सकता है। राहुल मैं आता हूं दोबारा, राहुल मैं पिछले स्पेशल केस को दोबारा समझाता हूं, इसको समझ लो पहले। तो मान लीजिए कि हमने क्या लिया कि एक डेल्टा लेंथ लिया, हमने एक डेल्टा लेंथ लिया और हमने इतना फ्री एंड दिया। तो हमने क्या किया कि अगर मान लीजिए टेम्परेचर विल बी इंक्रीज बाय डेल्टा टी, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाय, मान लीजिए टेम्परेचर को डेल्टा टी से अगर हम इंक्रीज करेंगे तो चेंज इन लेंथ कितना होना चाहिए? चेंज इन लेंथ होगा एल अल्फा डेल्टा टी। क्या होगा? एल अल्फा डेल्टा टी, दैट विल बी द इंक्रीज इन लेंथ। लेकिन क्या सारे इंक्रीज को हम रोक रहे हैं क्या? नहीं, हम इस इंक्रीज के कुछ पार्ट को ही रोक रहे हैं। वो कितना होगा? एक्सपेंशन प्रिवेंटेड, एक्सपेंशन प्रिवेंटेड बाय वॉल्स कितना होगा? एक्सपेंशन प्रिवेंटेड बाय वॉल will be equal to delta L minus delta, यानी कह सकते हैं L अल्फा डेल्टा T माइनस दिस डेल्टा। तो अगर अब कोई बोले कि थर्मल स्ट्रेन कितना होगा, थर्मल स्ट्रेन कितना होगा, तो हम कह सकते हैं कि अब जो प्रिवेंट किया गया है एक्सपेंशन, यानी एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल्टा बाई ओरिजिनल लेंथ। और अगर कोई पूछे थर्मल स्ट्रेस कितना होगा, तो गामा इंटू थर्मल स्ट्रेन इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल्टा बाई एल। ठीक है, मैंने आपको समझ लो क्या कहना चाहता हूं मैं। आप मैंने कहा कि आप मान लो टेम्परेचर बढ़ा के लेंथ बढ़ा रहे हो, लेंथ बढ़ना है 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब 10 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर आपने फ्री कर दिया, तो उस 2 सेंटीमीटर के लिए तो स्ट्रेस नहीं लगेगा। जो फ्री एंड है उसके लिए कोई स्ट्रेस नहीं लगता है। तो मैंने क्या किया, कितने के लिए लगेगा, तो मैंने बोला कि जो टोटल एक्सपेंशन होना था उसमें से जो फ्री एंड है उतना घटा दो खाली। क्लियर है? तो फ्री एंड हटा दिया, तो अब हमको पता चल गया कि इतना चेंज इन लेंथ की वजह से सारा का सारा स्ट्रेस डेवलप होगा।
ठीक है श्रेया, सब एक ही चीज है, मैंने एक assumption दिया, ठीक है, सब एक ही चीज है श्रेया, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि कितने चेंज ऑफ लेंथ की वजह से स्ट्रेस डेवलप होगा, तो इतने की वजह से होगा, पूरे की वजह से तो होगा नहीं, तो मैंने स्ट्रेन लिख दिया चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। थर्मल स्ट्रेस क्या लिख दिया, गामा इंटू थर्मल स्ट्रेन। इज इट क्लियर? क्या जल्दी लिखिए, ये रेयर सवाल है, कम आता है, लेकिन लिखिए जल्दी से। राहुल एक बार ध्यान दो, राहुल मैंने कहा कि अगर आप एक एंड को फिक्स किए दूसरा एंड ओपन रखें, तो टेम्परेचर को अगर बढ़ाओगे अगर, तो लेंथ बढ़ता जाएगा, लेंथ बढ़ता जाएगा, लेंथ बढ़ता जाएगा। अगर लेंथ बढ़ता ही जाएगा तो कैसे थर्मल स्ट्रेस का कोई चांस है? कोई रोकने वाला है क्या उस लेंथ को? थर्मल स्ट्रेस क्यों डेवलप होता है? क्योंकि लेंथ के इंक्रीज को हम लोग रोकते हैं, वो रोक नहीं पा रहे हैं। क्लियर है क्या? लेंथ के इंक्रीज को जब रोक ही नहीं पाएंगे तो ये लेंथ इंक्रीज क्या होगा, नहीं करेगा। बोलिए क्लियर है क्या? तो लेंथ इंक्रीज नहीं करेगा तो लेंथ इंक्रीज करेगा लेकिन रोक नहीं पाएंगे, तो स्ट्रेस कितना होना चाहिए? थर्मल स्ट्रेस 0। श्रेयांश देखो, मैंने बोला श्रेयांश कि अगर लेंथ को हम टेम्परेचर को बढ़ाए हैं तो जो चेंज आया है वो डेल्टा एल आया है, ठीक। इस डेल्टा एल को गौर से देखोगे तो इस डेल्टा एल का कितना पार्ट है जिसकी वजह से स्ट्रेस लगेगा और कितने पार्ट की वजह से स्ट्रेस नहीं लगेगा। तो ये जो डेल्टा वाला पार्ट है जो फ्री एंड है, इतने पे तो नो थर्मल स्ट्रेस कह सकते हो क्या? नो थर्मल स्ट्रेस, क्योंकि एक्सपेंशन आराम से हो जाएगा। लेकिन जो बचा हुआ पार्ट होगा डेल्टा एल माइनस दिस डेल्टा, यहां पे थर्मल स्ट्रेस लगेगा। बोलो क्लियर है क्या श्रेयांश? श्रेयांश इज इट क्लियर? तो मैं मेरे लिए काम का लेंथ कौन सा है? काम का लेंथ सिर्फ यही वाला है, ना कि सब है। मेरे लिए काम का लेंथ सिर्फ जो है वो है ये डेल्टा एल माइनस डेल्टा। क्लियर है? आई होप सबने लिख लिया होगा। कुछ क्वेश्चन करेंगे, बेसिक सवाल आएगा, क्वेश्चन इतना दमदार नहीं होगा जितना टॉपिक मजेदार है। बोलिए। सर जब हम लोग मेटल का मतलब ये रॉड का टेम्परेचर चेंज करेंगे तो अल्फा भी ना चेंज होगा? पूरी बात नहीं याद है आपको ना, इसीलिए दिक्कत होती है। अब मैंने ये नहीं कहा था कि अल्फा बहुत हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर पे चेंज होता है। हाँ। इसका मतलब ये तो भी तो बताया था कि अल्फा जनरली क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यस सर। समझ आ गया? मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं इसको, ठीक है? सब लोग लिख ले जल्दी से। देखो ये एक रॉड है, ठीक है, एल लेंथ का रॉड है। मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया। ये रॉड क्या चाहेगा, एक्सपैंड करना चाहेगा, और एक्सपैंड कितना होना चाहेगा? डेल्टा एल इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अगर ये एक्सपैंड ही कर जाएगा तो कोई स्ट्रेस डेवलप होगा क्या? स्ट्रेस क्यों डेवलप होता है? जितने पार्ट को हम एक्सपैंड होने ना दें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में गौर से देखो तो कुछ पार्ट जो है ना वो फ्री है, तो इसमें उतना पार्ट तो एक्सपैंड करेगा, उसके अलावा का जो चेंज इन लेंथ होगा वो एक्सपैंड नहीं करेगा। तो मैंने कहा कि एक्सपेंशन जो वॉल प्रिवेंट कर रहा है वो पूरा नहीं कर रहा है, वो थोड़ा सा कर रहा है। वो कितना कर रहा है कि डेल्टा एल पूरा एक्सपेंड होना था, उसमें से इतना पार्ट एक्सपेंड कर गया तो उतना में से डेल्टा घटा दिया हमने। हमने क्या किया कि टोटल एक्सपेंशन में से जो फ्री एंड एक्सपेंशन है उसको घटा दिया। तो ये जो एक्सपेंशन है, यही एक्सपेंशन वो एक्सपेंशन है जो प्रिवेंट किया है गया है, जिसको एक्सपेंशन होने से रोका है वॉल ने, और इसी की वजह से थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। क्लियर है? तो थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है तो इस एक्सपेंशन प्रिवेंटेड से बाय ओरिजिनल लेंथ। क्लियर है? स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अब स्ट्रेन निकल गया तो आपका स्ट्रेस भी निकल जाएगा। स्ट्रेस क्या होता है? गामा इंटू स्ट्रेन होता है, ठीक। गामा इंटू स्ट्रेन लिख दीजिए।
ठीक, चलिए बच्चों, आई होप सबने लिख लिया होगा। लेट्स गो अहेड विद क्वेश्चन। एकदम आसान सवाल है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, वन लाइनर बन जाएगा। जेईई मेन 2014 का से मत देखो, क्वेश्चन इजी है, ये देखो। क्वेश्चन देखो, बहुत इजी मजेदार सवाल है ये। पोल लॉन्च कर दूंगा। कोई क्यूकॉम बीटीटी नाम से ज्वाइंट है, अपना सही नाम चेंज कर लो, अटेंडेंस में गड़बड़ होगा। जस्ट चेंज योर नेम। क्वेश्चन पढ़ो, बहुत आसान सवाल है। कार्तिक, इसमें कैलकुलेशन क्या करना था भाई? अगर ये कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो मतलब कि मेहनत नहीं कर रहे हो, फिर एफर्ट लगाओ। कैलकुलेशन में तो कुछ है ही नहीं, एक लाइन का कैलकुलेशन है। मंतशा ठीक लग रहा है, पूरा कैलकुलेशन करो। अभी तक 13 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, आउट ऑफ विच 12 आर करेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। 16, 13 आउट ऑफ 16, 14 आउट ऑफ 7। मानस ठीक लग रहा है। प्रियंक, आई एम नॉट श्योर। मानस, अंशु, श्रेयांश, कार्तिक, अनामिका, आई एम नॉट श्योर। पहले तो प्रेशर जो दोनों तरफ से अप्लाइड लिख रहा है, ये पक्का ये थर्मल स्ट्रेस ही पूछ रहा है, ये थर्मल स्ट्रेस ही पूछा है। आस्था ठीक है, श्रेया ठीक है, वेरी गुड। आकांक्षा सही लग रहा है। अभी तक 28 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, इसमें 20 लोगों का आंसर सही है। श्रेयांश, उसकी जरूरत है क्या? चेंज इन डिग्री सेल्सियस और चेंज इन केल्विन एक ही होता है ना, क्या फर्क पड़ेगा? अंशु ठीक लग रहा है। 32 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, जिसमें से 23 लोगों का सही है। आपके लिए बहुत क्लियर है यहाँ पे कि आपको अल्फा दिया हुआ है,
मेरे पास तो डेटा इसके अलावा भी कुछ नहीं है यहाँ पे। गामा दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, डेल तो आपके पास बहुत क्लियर है, थर्मल स्ट्रेस गामा अल्फा डेल्टा टी 2 into 10 to the power 11, 1.1 into 10 to the power minus 5, and change in temperature is what? 100 degrees Celsius. सेंटीमीटर मीटर की तो कोई जरूरत ही नहीं है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 2.2 into 10 to the power 6 into 100। तो क्लियर मतलब है ये कितना होगा? 2.2 into 10 to the power 8। अमृता गलत है। कुल मिला के 28 लोगों ने इसका सही रिस्पॉन्स दिया था। इसमें 28 people have responded clearly, correctly। अब सोचो अमृता, आप 22 into 10 to the power 7 लिख रहे हो, तो ऑप्शन से मैच नहीं हुआ, मतलब सेम आंसर है आपका, ठीक है ना? ये सिली मिस्टेक है, बचना चाहिए इससे। तो ओके, ठीक था। खुशबू ठीक है, श्रेया ठीक था, आदर्श ठीक था। एक सवाल श्रेयांश ने पूछा था, मैं आपके सामने रख देता हूं। श्रेयांश ने पूछा था कि सर डेल्टा टी को सेल्सियस में रखे केल्विन में, बोलो चेंज इन टेम्परेचर जो होता है वो सेल्सियस में रखो चाहे केल्विन में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो उसमें चिंता ना करें उसको लेकर के बहुत ज्यादा। एक और किया जाए क्या? लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, थर्मल स्ट्रेस। एक और करते हैं। जेई मेंस 2014 का सवाल था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, इजी था, बन गया आप लोगों से। एक और करते हैं, ये भी 2017 का एक सवाल है, ये बनना चाहिए आप लोगों से, ये आप लोगों से बनना चाहिए। एक्सपेक्ट करता हूं सब बना लोगे इसको। एफर्ट लगाओ, मन से बनाओ, बन जाएगा। राज क्लास में रिस्पॉन्ड करो थोड़ा, राजन राजकिशन दोनों। सोनिया रिस्पॉन्ड मोर। क्वेश्चन को ठीक से पढ़े, बहुत आसान सवाल होगा ये भी, और जल्दबाजी ना करें, आपको पूरा टाइम मिल रहा है। अगर आप एक नॉर्मल तरीके से सारे डेटा, गिवन डेटा को भी लिखोगे ना, तो बन जाएगा।
निष्ठा को आ रहा है, निष्ठा को जो आंसर आ रहा है ऑप्शन में। निष्ठा कहीं ना कहीं आपने यूनिट में गलती किया होगा, आप सेंटीमीटर स्क्वायर वाला देखो कहीं आपने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया है कि नहीं किया है। दैट्स द ओनली वेयर प्लेस यू कैन मेक मिस्टेक। नहीं कार्तिक, रुकते थोड़ा सा, ठीक लग रहा है मुझे। ठीक लग रहा है रियांशु? आप लोगों ने जितने लोगों ने आंसर बोला है वो पोल पे दिख नहीं रहा। खैर सोच लो एक बार फिर से, कोई जल्दी नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन में गिवन डेटा लिखते हैं, अगर आप लिखते हैं तो भी क्वेश्चन बन जाएगा। हर चीज से कि एग्जैक्ट नहीं आ रहा है सर, अप्रोक्स आ रहा है, विच इज फाइन, विच इज फाइन। पलक गिविंग सेम आंसर। हर्ष सेइंग कि आंसर अप्रोक्स में आ रहा है, कोई नहीं। बट मंतशा सिंह मेरा भी अप्रोक्स आ रहा है। पलक आपका एग्जैक्ट आया है आंसर। अप्रोक्स में आ रहा है। अभी तक 13 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, आउट ऑफ विच 9 गोइंग वन वे। अमन ठीक लग रहा है मुझे। स्टिल बच्चों टाइम मिलेगा, लास्ट 1 मिनट। मैं आपके जगह रहूंगा तो इस क्वेश्चन में कुछ समझ में आया नहीं आया, मुझे इतना तो पता है कि डेटा क्या क्या है। एक स्टील रेल है जिसका लेंथ कितना है, 5 मीटर है। एरिया जो है वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, which is equal to 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर। आस्था सिंह अप्रोक्स आ रहा है, लेट्स सी आस्था। सब लोग, अंजलि जल्दी बनाइए, सिमरन, रिया, तौकीर, तौकीर नहीं तौकीर तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा कोई भी ऑप्शन। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है, डेट इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक, आपको गामा दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस, सॉरी ये गामा नहीं, अल्फा दिया हुआ है, अल्फा इक्वल टू -5। गामा दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर 11। मेरे को तो बहुत क्लियर है कि थर्मल स्ट्रेस कितना होगा, तो गामा अल्फा डेल्टा टी। लेंथ एरिया का कोई लेना देना ही नहीं है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू डेल्टा टी यानी इंटू 10, यानी मेरे को आ रहा है 2.4 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10, यानी आ रहा है 2.4 इंटू 10 टू द पावर 7। क्या थर्मल स्ट्रेस सबको इतना आ रहा है? स्नेहा देखते हैं। क्या थर्मल स्ट्रेस सबको इतना आ रहा है? क्या देखो सॉल्व होता रहेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं ये लॉजिक तो कहीं पीछे नहीं गया ना, ये तो लॉजिक तो है ना अपने पास कि आपके पास थर्मल स्ट्रेस क्लियर है। अब मेरे से कोई, मैंने बताया था आपको, ये मैंने आपको बताया था कि फोर्स भी पूछ सकता है आपसे। तो फोर्स क्या होता है? स्ट्रेस इनटू एरिया। और नहीं, ऑप्शन तो आपका लग रहा है लेकिन आपका आंसर काफी डिफर कर रहा है। तो अगर अब मैं ऐसा लिखूं कि 2.4 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू एरिया है 40 इंटू 10 टू द पावर -4, तो ये कुल मिला के जा रहा है 96 इंटू 10 टू द पावर 3। अगर मैं लिखूं इसको तो ये 0.96 इंटू 10 टू द पावर 5 जा रहा है, which can be equal to 1 into 10 to the power 5। Excellent, सबका आंसर एग्जैक्ट सही आया था। ठीक है, क्या सबको ये समझ में आया क्वेश्चन? क्या ये थर्मल स्ट्रेस का क्वेश्चन जरूर था, लेकिन क्या ये इजी क्वेश्चन नहीं था? बोलिए।
मृगांक क्लियर है? मयंक? नहीं श्रेया गलत नहीं बोलना था, लेकिन आपका ना पावर 5 बोला था। अच्छा, शुरुआत में जब श्रेया आपने मैसेज लिखा था ना तो आपने पावर 3 लिखा था, इसलिए मैंने बोला था गलत है। अभी ठीक है, अभी ठीक है। आपने दोबारा जब चेंज किया तो पावर 5 लिखा है, इसलिए मैंने बोला था। ठीक है, इसीलिए बोला था, और कुछ नहीं। हो गया बच्चों, 30 सेकंड का टाइम देता हूं, जल्दी लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप सबको समझ में थर्मल स्ट्रेस आ गया होगा। थर्मल स्ट्रेस से बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो बन जाएगा, इतना ही है बस। अब हम लोग एक अगले एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। आकांक्षा क्वेश्चन दिखाऊं? क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे तीसरे एक्सपेंशन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, अब मेन जो न्यूमेरिकल्स वाला था यही था, एक और अपने पास है जहां पे न्यूमेरिकल्स बनेगा वैसे। ठीक है, चलिए बच्चों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है तीसरा है एरर इन स्केल रीडिंग। ठीक है, ये भी एक एप्लीकेशन का ही पार्ट है। एप्लीकेशन ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में एक और पार्ट होता है एरर इन स्केल रीडिंग। ठीक है, अच्छा मान लीजिए बच्चों की कोई हम मेटालिक स्केल ले लेते हैं। मान लीजिए हम लोग मेटालिक स्केल ले लेते हैं। अब बताओ कि मेटालिक स्केल जो होता है वो टेम्परेचर को लेके बहुत प्रोन होता है। टेम्परेचर मान लीजिए चेंज होगा तो उस स्केल भी चेंज होगा। अगर आप नॉर्मल स्केल भी देखते हो और खरीदने जाते हो तो वो स्केल की सारी रीडिंग जो होती है वो एक सर्टेन टेम्परेचर के लिए कैलिब्रेटेड होती है। ऐसा नहीं कहता है किसी टेम्परेचर पे लेके जाओ वो स्केल सही रीडिंग देगा। तो स्केल क्यों होता है ऐसा? एग्जाम्पल लो बच्चों, गौर से देखो। मान लीजिए कि आपने एक स्केल से मेरे इस एक रॉड को मेजर किया। ठीक, अब रॉड को जब आपने मेजर किया तो आपको कुछ लेंथ एक्चुअल दिख रहा होगा, ये क्या है? एक्चुअल। ठीक, लेकिन मान लीजिए कि इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या स्केल का लेंथ भी नहीं बढ़ जाएगा क्या? अच्छा, स्केल का लेंथ बढ़ेगा तो क्या उसका गैप भी नहीं बढ़ जाएगा क्या? ठीक है, क्या उसका लेंथ बढ़ेगा तो गैप भी तो हर दो स्केल रीडिंग के बीच का बढ़ जाएगा। तो क्या ये जो अब लेंथ मेजर करेगा ये क्या वो सेम होगा क्या? गौर से देखो खुद से, मैं स्केल की बात कर रहा हूं, बॉडी को भूल जाओ, बॉडी वही है बिल्कुल। लेकिन अगर स्केल डिफरेंट टेम्परेचर्स पे देखेंगे तो क्या डिफरेंट रीडिंग नहीं देगा क्या? बोलिए, क्या स्केल की रीडिंग गलत नहीं आएगी क्या? बोलिए, स्केल का रीडिंग जो होता है वो गलत देता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर का रीडिंग क्या हो रहा है? टेम्परेचर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ये हर स्केल की प्रॉब्लम है। हर स्केल एक सर्टेन रूम टेम्परेचर के लिए ही कैलिब्रेटेड है। ज्यादा टेम्परेचर का चेंज होगा तो उसमें एरर भी उतना ही बढ़ता जाएगा। अब सवाल उठता है कि कितना। ठीक है, तो याद रखिएगा, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से मेजर्ड लेंथ जो होगा वो हमेशा कम होगा और एक्चुअल लेंथ हमेशा ज्यादा होगी। लेंथ स्केल बढ़ गया तो वो लेंथ और क्या मेजर करेगा? कम मेजर करेगा। तो इसीलिए जो फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग इसके लिए एरर स्केल मेजरमेंट का, वो लिखते हैं एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू measured length into 1 plus alpha delta t। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना बस दिमाग में रखो, क्वेश्चन बन जाएगा। याद रखिएगा, एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू मेजर्ड लेंथ इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, बहुत रेयर टॉपिक है। एक सवाल पूछा अर्पिता ने, सर स्केल वुडन हुआ तो? देखो अर्पिता, ऐसा मानो स्केल किसी भी मटेरियल का हुआ, सब में ये दिक्कत होगी। ठीक, किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा, पर हर स्केल एक गलत रीडिंग तो देगा ही देगा, क्योंकि टेम्परेचर बदलेगा तो उसका लेंथ भी बदलेगा। कोई कम बदलेगा, किसी का ज्यादा बदलेगा, इतना ही फर्क है। ठीक है, तो एक्चुअल लेंथ जो होगा वो
होगा मेजर्ड लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस बात का खास ख्याल रखें कि हर स्केल एक टेम्परेचर के लिए कैलिब्रेटेड होता है। अब जरूरी नहीं है कि आज जिस चीज को आप मेजर कर रहे हो कल भी उतना ही रहे उसके लिए, ठीक है। थर्मोमीटर के साथ तो ऑब्वियसली थर्मोमीटर तो सारा टेम्परेचर का ही खेल है पुलकित, है ना। वहां तो टेम्परेचर बदलेगा तो उसका एक्सपेंशन बदल जाएगा। मैं एक नॉर्मल बात करो स्केल की, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिएगा, एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू मेजर्ड लेंथ इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इतना फॉर्मूला याद रखें। एक क्वेश्चन देते हैं, समझ पाते हैं कि नहीं। तो डिजिटल वाले में अलग बात है। डिजिटल वाले में क्या होता है कि सिग्नल्स का यूज होता है। मैं जनरल स्केल्स की बात कर रहा हूँ, जनरल मेजरमेंट। अब मैं बोलूं कि मैं फोन से भी तरीका होता है कि मैं लेंथ को मेजर कर सकता हूँ, वो तरीके में टेम्परेचर का फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। दैट विल नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल स्केल्स की बात कर रहा हूँ। विभांशु ने पूछा सर डिजिटल स्केल्स का यूज करें। विभांशु डिजिटल स्केल्स का यूज करें। डिजिटल स्केल्स कभी गलत रीडिंग नहीं देगा। इट विल नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। आज तक कोल्ड प्लेस पे टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। दुनिया भर के तरीके थर्मोमीटर्स पड़े हैं, लगाइए कोई भी। हाँ, श्रेयांश कह रहा है डिजिटल स्केल तो बैटरी पे डिपेंड करेगा। बस मैं तो समझ गया, टॉपिक आगे बढ़ना है अब। जल्दी लिख लो इसको। पूछिए आस्था। आकांक्षा सर। आस्था गो, आकांक्षा गो। हाँ सर, बोल रहे कि यानी कि आपके अकॉर्डिंग सर ये घड़ी भी गलत टाइम दिखाता है और ये घड़ी तो खैर हमने बताया ही था। घड़ी में तो हमने बताया था कि घड़ी में तो दिक्कत है ही, वो तो हमने पहले वाला एग्जाम्पल में देख लिया था, ठीक है। और पहला वाला स्केल एग्जाम्पल जो पेंडुलम वाला क्लॉक, पेंडुलम वाले की बात की थी उस वक्त देखा था, ठीक है। लेकिन सिर्फ पेंडुलम क्लॉक, नॉट ऑल सारे क्लॉक्स। सर तो ये ठीक, कब पहली होता है? चीज क्या, कब होता है ये? पेंडुलम क्लॉक में ही होगा जब टेम्परेचर का चेंज होगा, तब ये चेंजेस आपको ऑब्जर्व होंगे। पेंडुलम क्लॉक की बात करो, नॉट एवरी क्लॉक। हम ये पेंडुलम की बात कहाँ कर रहे हैं, मतलब स्केल की बात कर रहे हैं। स्केल मतलब लेंथ मेजर करते हो ना, उसकी बात कर रहे हैं हम। हाँ तो अभी स्केल ही करेंटली पेंडुलम की बात हमने फर्स्ट केस में की थी। नॉर्मल क्लॉक की बात नहीं की है, पेंडुलम क्लॉक के बारे में बात किया है। तो उसका टाइम पीरियड चेंज होगा तो घड़ी स्लो हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए, श्रेया ने पूछा था कि सर तो कौन सा सही रहेगा। श्रेया, कौन सा सही रहेगा क्या लेंथ मेजर करने के लिए? डिजिटल स्केल्स आर यूज्ड फॉर बेटर मेजरमेंट, ठीक है। अगर आप फिजिकल स्केल्स का मेजर ले रहे हैं तो इट इज कैलिब्रेटेड विद टेम्परेचर। हर चीज टेम्परेचर कैलिब्रेटेड होता है, मतलब टेम्परेचर मेंशन्ड होता है कि दिस। लेकिन होता क्या है कि इतना कम चेंज होता है कि यू कैन इग्नोर दैट, ठीक है। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं इस पे। ट्राई दिस। ट्राई दिस। ध्यान से पढ़ो। बोले आस्था। और वहाँ क्या लिखा है? 10 × 10 का पावर, वो धुंधला दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। -5 -5 है। मैं लिख देता हूँ, डोंट वरी। -5 है। अल्फा का वैल्यू क्या है? अल्फा का वैल्यू है 10 × 10⁻⁻⁶।
ठीक है, लिख दिया मैंने। सॉल्व करो। देखते हैं कार्तिक, पोल लॉन्च करता हूं। इजी बट ट्रिकी क्वेश्चन। I've got 2 response till yet, 3 on poll। ये क्वेश्चन भी वन लाइनर है, बस अब सोचे कि क्या है, कि किस क्या क्या चीजें दे रहा है। टेन इंटू 10⁻⁻⁶ है। हाँ, जस्ट लेट मी, गिव मी सम टाइम। Just sharing my screen, give me 30 seconds। देखते देखते रियांशु, अभी तक 7 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है एंड ऑल 7 have responded correctly। वेरी गुड। 10 out of 10, वेरी गुड। अमन ठीक है, वेरी गुड। अर्पिता, Mantasha, Nishita, everyone is correct, very good। We have got 15 response correctly। अभी तक 20 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, जिसमें 16 लोगों का रिस्पॉन्स बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अंशु, तौकीर, वेरी गुड, सब सही है। अंशु ठीक है, अरिजीत ठीक है। अच्छा, तो 3 डी पोल में तुम्हारा भी एक है अरिजीत। खुशबू ठीक है। सारा खेल जो होना है ना, वो 1 मिलीमीटर के लेंथ के चेंज में होना है। 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर के लेंथ में कितना चेंज मैक्सिमम पॉसिबल है, सारा खेल इसी का है। बिल्कुल सही है पलक, स्नेहा बिल्कुल ठीक है। 1 मिलीमीटर में कितना चेंज मैक्सिमम पॉसिबल है, इसी का खेल है। और मैक्सिमम पॉसिबल चेंज दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻5 मिलीमीटर। समझो बात को, सारा खेल 1 मिलीमीटर का है तो लेंथ ओरिजिनल भी 1 मिलीमीटर ही होगा। और मैक्सिमम परमिसिबल चेंज इन लेंथ कितना है, तो 5 इंटू 10⁻⁻5 मिलीमीटर है। यही खेल है पूरा का पूरा। तो इसका मतलब, और आपको दिया हुआ है कि लीनियर एक्सपेंशन यानी अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 10 इंटू 10⁻⁻6। क्लियर है? यानी आपको मैक्सिमम परमिसिबल चेंज इन लेंथ दिया हुआ है, इतना ज्यादा चेंज कर सकते हैं। इनिशियल ओरिजिनल लेंथ दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, तो आपके लिए बहुत क्लियर था कि डेल्टा एल इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी। अभी तक 34 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, इसमें
26 का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10 टू द पावर -5। ओरिजिनल लेंथ कितना रहा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ओरिजिनल लेंथ कितना है? 1 मिलीमीटर। अल्फा कितना है? 10 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू चेंज इन टेम्परेचर। खुशबू ने हैंड रेज किया, खुशबू पूछिए। खुशबू अनम्यूट कर रहा हूं। सर आप यहाँ पे 5 इंटू 10 का पावर -6 होगा ना? पर क्यों -6 होगा? डेल्टा एल तो -5 मैंने लिखा था ना साइड में। यस सर देख लिए। ठीक, चलिए तो अब डेल्टा टी का वैल्यू कितना होगा? 5 इंटू 10 टू द पावर -5 बाई 10 इंटू 10 टू द पावर -6। 2 टाइम्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 10 टू द पावर 1 बचेगा। 10 बाई 2 कितना आ रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? बी। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया? 30 लोगों ने इसका रिस्पांस बिल्कुल सही दिया था। ठीक है, क्या सबको ये चीजें समझ में आ गई? शुड वी गो अहेड, आगे बढ़े? सो लेट्स मूव अहेड ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन लिखने का भी टाइम चाहिए। ग्रेट, जस्ट नोट डाउन क्वेश्चन। कोई जल्दी नहीं है, जस्ट नोट डाउन क्वेश्चन, लिख लो। गिव अ मिनट, एक मिनट टाइम देते हैं। टेक योर टाइम। श्रेया, इस पे कोई बेस्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर ये वाला श्रेया क्वेश्चन देखोगे तो क्या आप ये बताओ कि मीटर स्केल पढ़ने की जरूरत थी इस क्वेश्चन करने के लिए? क्या ये क्वेश्चन मीटर स्केल पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल था, लीनियर एक्सपेंशन का ये क्वेश्चन था ये। हाँ श्रेयांश, सबसे बड़ा जो सवाल आता है इस क्वेश्चन में, इसे ये 1 मिलीमीटर कहां पे आया? ठीक है, क्वेश्चन को देखो गौर से, क्वेश्चन को गौर से देखो एक बार क्या लिखा हुआ है। स्टील मीटर स्केल इज टू बी रूल्ड सो दैट द मिलीमीटर इंटरवल्स। अच्छा, मिलीमीटर इंटरवल्स का मतलब कितना? बिल्कुल आपका भी सवाल वही है जो श्रेयांश का सवाल है कि मिलीमीटर इंटरवल का मतलब कि कितना इंटरवल होता है? 1 मिलीमीटर का इंटरवल होता है। आर एक्यूरेट विद इन इतना एट अ सर्टेन टेम्परेचर, यानी 1 मिलीमीटर का जो स्केल है वो इतना तक लिमिट बर्दाश्त कर सकता है। इज इट क्लियर? तो क्या ये नहीं मान सकते हैं कि जो मेरा ओरिजिनल लेंथ जो है, जो सारा जिसमें चेंज होना है, वो कौन सा है? 1 मिलीमीटर। और इसी में जो चेंज दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? डेल्टा एल, 5 इंटू 10 टू द पावर -5 मिलीमीटर। बोले श्रेयांश से श्रेया, इज इट क्लियर? जब का सवाल था कि ओरिजिनल लेंथ 1 मिलीमीटर कैसे लिया? चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग बात करने वाले हैं, अभी तक हमने बात किया 1 डायमेंशनल का। ठीक है, 1 डायमेंशनल मैंने बड़े खास तौर पे बताया कि मान लीजिए बच्चों ये एक बॉडी है इस तरह का, इसको हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसके लेंथ में चेंज तो ऑब्जर्व होगा, लेकिन एरिया का चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कि मैं एक बॉडी लेता हूं ये, अब गौर से देखो, इसका लेंथ भी कंसिडरेबल है और ब्रेड्थ भी कंसिडरेबल है, लेकिन इसका थिकनेस कंसिडरेबल नहीं है। अब इसके टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे तो लेंथ का भी इंक्रीज विजिबल होगा, ब्रेड्थ का भी इंक्रीज विजिबल होगा, लेकिन थिकनेस का ये विजिबल नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें हम लोग 2 डायमेंशनल एक्सपेंशन मानेंगे हम लोग। ठीक है, यहां पे जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो क्या चेंज आएगा? एरिया का। यहां पे क्या बदल जाएगा? एरिया। तो यहां पे इसको कहते हैं एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो याद रखिएगा, ये सुपरफिशियल एक्सपेंशन जो होता है वो जनरली हम लोग 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए ही बात करते हैं। 2 डायमेंशनल बॉडी,
आपके मन में अगर सवाल आता है कि 2D बॉडी क्या होता है, तो आप समझो हाथ मेरा क्या है, 2D बॉडी है। प्लेट क्या होता है, 2D बॉडी है। ठीक है, एक सर्कल क्या होगा, 2D बॉडी होगा। स्फीयर क्या होगा, 3D बॉडी होगा। क्लियर है? तो 2D बॉडीज के लिए ही ये सुपरफिशियल एक्सपेंशन लगता है। इसको समझने के लिए मैं मान लेता हूं बच्चों कि मेरे पास क्या है, एक बॉडी है जिसका लेंथ क्या है, L है, और ब्रेड्थ कितना है, B है। मैंने एक बॉडी ले लिया, लेंथ L है और ब्रेड्थ B है। सीधा सीधा हमने समझ लिया। हम डेरिवेशन करने जाते हैं क्या होता है, कैसे होता है। और मैंने बोला मान लीजिए इफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड, थिकनेस बहुत कम है तो इग्नोर कर दिया उसको, इज इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो मान लीजिए कि मैंने बोला कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सारा कुछ लीनियरली एक्सपेंड होगा, सबका लीनियर एक्सपेंशन होगा, लेंथ का भी होगा और ब्रेड्थ का भी होगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि जो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बाई डेल्टा टी, तो जो फाइनल लेंथ होगा वो कितना होगा, इनिशियल लेंथ इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और मैं नाम देता हूं अल्फा 1। ध्यान से देखना, यहां पे समझने का चीज यही खेल है। मैंने बोला कि इस एक्स डायरेक्शन में जो थर्मल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट है वो क्या है, अल्फा 1, और मैंने मान लिया कि वाई डायरेक्शन में एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट क्या है, अल्फा 2। कई लोगों के मन में सवाल आएगा कि सर अल्फा 1 अल्फा 2 आपने क्यों मान लिया, अल्फा तो एक बॉडी का सेम होना चाहिए, एक ही बॉडी है तो अल्फा चारों तरफ से क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं मत मानो। कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जो आइसोट्रोपिक नहीं होती हैं, एनआइसोट्रोपिक होती हैं, जिनका प्रॉपर्टी डायरेक्शन से भी डिपेंड करता है कि इधर जाओगे तो अलग होगा, इधर जाओगे तो अलग होगा। ठीक है, तो कुछ बॉडीज का ना अल्फा जो होता है वो डिपेंड्स ऑन किस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं। क्लियर है? हमने मान लिया कि एक्स के लॉन्ग अल्फा 1 अलग है और वाई के लॉन्ग अल्फा 2 अलग है। हमने मान लिया, आपको क्या दिक्कत है? तो फाइनल लेंथ कितना हो गया, तो हमारा ये अब लेंथ जो बदल गया, एल फाइनल हो गया। अब हमारा ब्रेड्थ भी फाइनल हो गया है, ब्रेड्थ भी फाइनल हो गया है। अगर मैं लिखूं कि फाइनल ब्रेड्थ कितना होगा तो क्या लिखोगे, 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी लिखेंगे हम लोग। बोलिए क्लियर है क्या? अब लेंथ फाइनल कितना हो गया, एल इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, और ब्रेड्थ फाइनल क्या हो गया, 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। अगर मैं बोलूं कि मेरा इनिशियल एरिया कितना था तो क्या सीधा सीधा होगा, एल इंटू बी होगा। बोलो, एरिया इंटू एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और अगर मैं फाइनल एरिया की बात करूं तो क्या होगा, एल फाइनल इंटू ब्रेड्थ फाइनल, फाइनल लेंथ इंटू फाइनल ब्रेड्थ। अब फाइनल लेंथ इंटू फाइनल ब्रेड्थ करना होगा तो मैं तो मल्टीप्लाई करूंगा, एल इंटू बी, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। क्लियर है? अब मैं इसको ना थोड़ा एक्सपैंड करने के चक्कर में जाऊंगा, मैं आपको लिखने का पूरा टाइम दूंगा, चिंता मत करो, आप बस समझने की कोशिश करो। तो फाइनल एरिया को मैं थोड़ा और एक्सपैंड कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया कि एल भी तो इनिशियल एरिया कह सकते हैं, और पूरा मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैं इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या होगा, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी का होल स्क्वायर प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। क्लियर है? ये एक्सपैंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इतना आएगा। ठीक है, खुद से करके देख लो ना, इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको उससे करेंगे। ठीक है, अब इसमें गौर से देखो तो जो फाइनल एरिया आ रहा है इज इक्वल टू इनिशियल एरिया इंटू 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एक तरफ कर लेते हैं, इंटू डेल्टा टी प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एक बात याद रखना कि अल्फा 1 और अल्फा 2 का जो वैल्यू होगा वो बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा। या कह सकते हो कि अल्फा 2 इज
वेरी लेस, क्योंकि अल्फा का खुद ही वैल्यू पावर -5 में होता है। दो और मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये वैल्यू इतना कम हो जाएगा कि हम इसको क्या कर ले, इग्नोर कर दे, इज वेरी स्मॉल। तो हम फाइनल एरिया का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, फाइनल एरिया का फॉर्मूला क्या लिखे, ए इंटू 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले के फॉर्म में बनता हुआ नहीं दिख रहा है क्या? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले के फॉर्म में बनता हुआ नहीं दिख रहा है क्या? क्या हम लोग इसको थोड़ा और बेटर लिख दें तो क्या लिख सकते हैं, क्या फाइनल एरिया इक्वल्स टू एरिया इंटू 1 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 की जगह लिख सकते हैं बीटा डेल्टा टी। एक नया टर्म आता है बीटा, जिसको हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और इसका वैल्यू होता है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। ठीक है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। नहीं, अल्फा 1 अल्फा को इग्नोर कर देंगे तो फिर फायदा क्या रहा? फिर हम अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 को इग्नोर किया क्योंकि वो बहुत छोटा वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है? तो अब आपको यहां से आ गया एक फाइनल एरिया का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू ए फाइनल इक्वल्स टू इनिशियल एरिया इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। याद रखिएगा, लीनियर एक्सपेंशन में अल्फा डेल्टा टी, एरिया में बीटा डेल्टा टी। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे। एरियल एक्सपेंशन में क्या आ जाता है, बीटा, वेयर बीटा इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। ठीक है, एक काम करिए, पहले आप लोग जल्दी से इसको लिखिए, पहले फिर बात करेंगे हम आगे। जल्दी से लिखिए इसको, बहुत समझने वाला चीज है। क्वेश्चन तो इसमें वन लाइनर होने वाले हैं। ठीक है, समझ लो खाली क्या होता है। ये मैंने इतना डेरिवेशन किया, रिजल्ट आपको काम आने वाला है इसका। समझो बात को कि हमने क्या लिया कि बॉडी में ले लिया कि बॉडी जो है वो एनाइसोट्रोपिक है। बॉडी इज एनाइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक। एनाइसोट्रोपिक का मतलब होता है इसका डेंसिटी। सोनिया पहले लिखना शुरू करें एक बार, मैं रिपीट कर रहा हूं। आप पहले फर्स्ट स्लाइड को पूरा लिख लो, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, बॉडी इज एनाइसोट्रोपिक। मैं एग्जांपल देता हूं। एक काम करते हैं, फर्स्ट स्लाइड लिख लो, मैं पूरा समझा देता हूं, क्योंकि फर्स्ट स्लाइड में सारा, दूसरे स्लाइड में खाली कैलकुलेशन है। लिख लो ना, 2 मिनट लगेगा, मैं उसका समझा दूंगा आराम से। अरिजीत आते हैं। आप जो सवाल पूछ रहे हो अरिजीत, वो कोएफिशिएंट का पूछ रहे हो यूनिट, ना कि सुपरफिशियल एक्सपेंशन तो कुछ फेनोमेनन है ना। चलो लास्ट 30 सेकंड्स आप जल्दी लिख लो ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। चलो समझो। नहीं, पहले विवांशु समझ लेंगे फिर लिखवाएंगे। देख लो, ये फोन है, ठीक, ये फोन में एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी है। ठीक, याद रखना, हर बॉडी, बिना दिमाग लगाए हुए हर बॉडी जो होता है वो एन आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। अब एन आइसोट्रोपिक क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एन आइसोट्रोपिक का मतलब होता है उसकी प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में सेम नहीं होती है। हर डायरेक्शन में सेम नहीं होती है और हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। जनरली, मैं कह रहा हूं जनरली। ठीक है,
अब ये बॉडी एनाइसोट्रोपिक है, तो इधर अल्फा अलग है और इधर अल्फा अलग है। मैंने क्या नाम दे दिया? हॉरिजॉन्टल में अल्फा 1 दे दिया, वर्टिकल में अल्फा 2 दे दिया। अब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ये लेंथ बढ़ेगा, तो लेंथ बढ़ेगा तो फाइनल लेंथ का फॉर्मूला जानते हो निकालना, फाइनल लेंथ इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, और फाइनल ब्रेड्थ का फॉर्मूला भी जानते हो, इधर का अल्फा। क्लियर है? तो मैंने इतना बस कहा कि लेंथ भी बदला, ब्रेड्थ भी बदला, तो एरिया भी बदलेगा। तो मैंने क्या लिखा कि फाइनल एरिया इज इक्वल टू लेंथ फाइनल इनटू ब्रेड्थ फाइनल। अब लेंथ फाइनल का वैल्यू निकाल रखे हैं, ब्रेड्थ फाइनल का वैल्यू निकाल रखे हैं, मल्टीप्लाई किया है खाली। मृगांक का एक सवाल इसमें आया कि सर आप बताइए कि एन आइसोट्रोपिक बॉडी एग्जांपल, मैं कहता हूं ऑल, ठीक है, ठीक है मृगांक, ऑल, हर बॉडी जो होती है वो एन आइसोट्रोपिक होती है, हर बॉडी की प्रॉपर्टी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। अब तुम मान लो तो बात अलग है, तुम अगर मान लो कि एन आइसोट्रोपिक नहीं है तो बात अलग है, लेकिन हर बॉडी जो होती है वो एन आइसोट्रोपिक ही होती है। क्लियर है? तो क्वेश्चन में हम जनरली अज्यूम कर लेते हैं कि बॉडी जो है वो आइसोट्रोपिक है, ठीक है। आइसोट्रोपिक का कोई परफेक्ट एग्जांपल नहीं हो सकता, अगेन ये एक मेटेरियल की प्रॉपर्टी है। आइसोट्रोपिक का मतलब कहते हैं कि हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम रहे, ठीक है। अब हम लोग अगर डिफरेंस कम होता है तो हम लोग मान लेते हैं कि ये बॉडी क्या आइसोट्रोपिक है, ठीक है। हम अपने हर क्वेश्चन को करने के लिए बॉडी को आइसोट्रोपिक मान लेंगे, बात की बात है वो। लेकिन एक्सेप्शंस वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं जब ये नहीं मानेंगे आइसोट्रोपिक है। आपके लिए 90% केस में बॉडी आइसोट्रोपिक होगी, पर 10% के लिए तैयार रहे आप, ठीक है। चलिए जल्दी लिखिए इसको। अब अगले में फंडा कहां आता है, खाली एक जगह फंस हो गया। जब एरिया आप निकाल रहे हो, एरिया जब आप निकाल रहे हो तो आप फंसे कहां होगे, खाली इसको इग्नोर क्यों किया। मैं कह रहा हूं बाबू कि अल्फा अल्फा 1 की वैल्यू बहुत छोटी पहले से ही है, 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे वैल्यू और गिर जाएगा, तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। क्लियर है? जल्दी इसको लिख लो। आपकी परेशानी यही ना है कि आइसोट्रोपिक बॉडी के लिए क्या होगा, यही होगा कि अल्फा 1 जो होगा वो अल्फा 2 के बराबर होगा। मान लेते हैं कोई अल्फा, तो इस केस में जो बीटा होगा वो क्या होगा, 2 अल्फा। बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 2 अल्फा। यही तो दिमाग लगाना था खाली, बस वो होगा। आइसोट्रोपिक हुआ तो बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा। बिल्कुल मृगांक, हम वॉल्यूम में भी यही करेंगे। याद रखना बुक्स वगैरह में सीधा सीधा बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा लिख देता है। मेरा समझाने का मकसद यहाँ पे ये है कि आप तैयारी करें जब बॉडी आइसोट्रोपिक नहीं होगा। जब बॉडी आइसोट्रोपिक नहीं होगा तो दोनों अल्फा को हमको ऐड करना होगा। आइसोट्रोपिक का तो क्लियर है कि बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 2 अल्फा। जल्दी लिख लो बच्चों, बिल्कुल आस्था, सब कुछ लिखा रहेगा। आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि ये आइसोट्रोपिक है कि नहीं। अगर 1 अल्फा दिया तो आइसोट्रोपिक है, 2 अल्फा दिया तो आइसोट्रोपिक नहीं है। स्पेशल केस का एक कंसिडरेशन ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग अगले दिन इस पे क्वेश्चन करेंगे और टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। मैं स्पेशल केस ले लेता हूं यहाँ पे कि बच्चों रेक्टेंगुलर का तो ठीक है, पर मान लीजिए कि एक सर्कुलर प्लेट मिल गया आर रेडियस का, तो क्या करेंगे इसमें।
तो याद रखिएगा, इसमें लिखिएगा आर फाइनल इक्वल्स टू आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। रेडियस क्या होगा, लीनियरली चेंज करेगा, और फाइनल एरिया जो होगा इक्वल टू होगा इनिशियल एरिया 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, वेयर बीटा इक्वल्स टू कितना होगा, बीटा इक्वल्स टू होगा 2 इंटू अल्फा। क्लियर है? ये सर्कुलर वाले में थोड़ा दिमाग रखिएगा, बस स्पेशल केस है ये। रेक्टेंगुलर का तो क्लियर होता है, वन डायरेक्शन दिख रहा होता है, पर सर्कुलर वाले में याद रखिएगा रेडियस में आर फाइनल इक्वल्स टू 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और एरिया फाइनल इक्वल्स टू ए इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ठीक है, इतना ही है। अगले दिन हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, रिकॉल करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, और फिर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन अगले दिन खत्म करेंगे। कल हम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पूरी तरह खत्म करेंगे। ठीक है, मैं चैट पे मैं व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्ड करता हूँ अमरीका क्लास का। ठीक है, मैं व्हाट्सएप पर से रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। ठीक है, मुझे एक्चुअली मिला था क्वेश्चन, मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। इफ नॉट एट बिटवीन 10:30 देन 11:45 में क्लास खत्म होने के बाद मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। ठीक है अमरीका, दैट्स इट बच्चों, हैव अ नाइस डे, लेट्स एंड। मकर संक्रांति मनाओ और पतंग उड़ाओ। बोलिए अस्ता। सर जो कल फ्लूइड का बाकी क्वेश्चन बचा था वो आज होगा कि कल होगा? कल A1 में ना, A1 में आज ही हाँ। रखते हैं, इस टाइम पे आज ही रखते हैं। मैं भेजता हूँ, टाइम भेजता हूँ, आज ही रखते हैं। इट विल बेटर टू डू गुड टुडे ओनली। ठीक है, शाम में रखते हैं, आज मैं बताता हूँ टाइम। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, लेट्स एंड द मीटिंग। बे पुलकित लीविंग अस टुमारो क्या समझ गया? इसको लग रहा है परसों छुट्टी है। पुलकित कल छुट्टी नहीं है। बाय, थैंक्स फॉर लीविंग अस टुमारो। पुलकित कल तो क्लास है ही अपनी। ये पुलकित अफवाहें उड़ा रहा है। चलो, हैव अ नाइस डे। ओके, सब होगा क्लास, सारी क्लासेस होंगी रेगुलर। जो मैसेज डाला है